में कर ही देनी है। विश्रवा, विश्रवा। हाँ, जी जी माता का नाम केकसी। केकसी। जी, वो राक्षस कुल की थी। उन्होंने धोखे से ऋषि के साथ विवाह किया था। मतलब विवाह तो नहीं किया था, लेकिन नहीं, शादी करी थी। हाँ, नहीं, धोखे के साथ शादी तो नहीं की थी, लेकिन हाँ, संबंध जो था, जान पहचान धोखे से की थी। बाद में शादी की, क्योंकि वो चाहते थे कि राक्षस कुल चाहते थे नुस्खा कि नुस्खा। उनके घर में एक दिव्य बालक हो, इसीलिए। तो आज जैसे कि दशहरा है ना, तो रश्मि प्रणाम जी, जय रावण की। हाँ जी, जैसे नमस्कार अंकल, जय नमस्कार राम। नमस्कार। आज दो ज्ञानी है, जय रावण की। डॉक्टर साहब भी आ गए हैं ज्ञान के। देखो सभी आज दशहरा के बारे में है ना बताएंगे। पहले रश्मिता जी बताएंगे क्या क्या है, देवियों का क्या चक्कर है जी सारा ना। उसके बाद फिर नीलम जी, नीलकमल जी, तो डॉक्टर साहब की बारी भी जो रह जाएगा डॉक्टर साहब पूरा कर देंगे, ठीक है ना। आज ज्ञान की बात तो छोड़ो, हम तो ऊर्जा देंगे बाद में ना आपको लास्ट पे। ऊर्जा का सेशन पहले सुन लो इनकी। देखो रश्मिता ने क्या तैयार किया है, जो अपनी देविया का शक्ति है, जो शक्ति किसको बोलते हैं एक्चुअली ना, वो सारी शक्तियों के बारे में बताएंगे। चलिए रश्मिता जी स्टार्ट कीजिए। सभी को विजयादशमी का हार्दिक अभिनंदन। प्रणाम सभी को। आप सभी को विजयादशमी के ढेर सारा शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई का जीत और असत्य पर सत्य का जीत का उत्सव होता है विजयादशमी का उत्सव। इन दिन माँ कात्यायनी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध से महिषासुर नामक दैत्य का निधन किया था। तब से इस दिन विजय उत्सव मनाया जाता बस मैं ना तो है। देखते हैं सारा बोलोगे। विजयादशमी भी कहते हैं। विजय विजय माँ का ही एक नाम है और ये पर्व प्रभु श्री राम यानी तृतीया युग से चली आ रही है और भगवान श्री कृष्ण जी यानी द्वापर के काल से भी ये पर्व मनाया जाता था। माता द्वारा महिषासुर का वध करने के बाद से असत्य पर सत्य का जीत का पर्व विजयादशमी मनाया जाने लगा। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने ऋष्यमुख पर्वत पर अश्विनी प्रतिपदा से 9 दिन तक आदिशक्ति की पूजा करते थे, उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम ने इस दिन की किष्किंधा से लंका के ओर रवाना हुए थे। इसीलिए माना जाता है कि रावण के वध के कारण ही दशहरा का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने 10वीं तिथि को ही लंकेश्वर रावण का ही वध किया था। श्री राम रावण का वध करने से पहले नीलकंठ पक्षी को देखे थे और नीलकंठ पक्षी को शिव जी का रूप माना जाता है। इस दिन पांडवों ने वनवास हुआ था और वे वनवास के लिए प्रस्थान करने लगे थे। इस दिन अज्ञातवास खत्म होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन करके समीप के वृक्ष से रखे हुए अपने अस्त्र पुनः अपने हाथ में लिए। विराट की गांवों को चुराने वाली कौरव सेना पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। देवी सती अपने पिता दक्ष यज्ञ की अग्नि में समा गई थी। आज का दिन ही कुबेर देव ने राजा रघु को
स्वर्ण मुद्रा देते हुए सौमी की पतियों को सोने का बना दिया था। इस दिन से सौमी को सोने देने वाला पेड़ माना जाता है। विजयादशमी के दिन सौमी वृक्षों को भी पूजा जाता है। आज भी हम लोग सौमी वृक्षों को पूजते हैं। आज का दिन रावण का पुतले को भी दहन किया जाता है। हमारा मन में ये सवाल उठता है कि हर साल रावण को जी का पुतले को क्यों दहन किया जाता है। रावण तो बहुत बड़ा विद्वान था। इनका पिता बहुत बड़े ऋषि थे। फिर भी इनके पुतले को हम दशहरा के इस पावन पर क्यों दहन करते हैं। ये हमको ये सुझाते हैं कि हमारा अंदर जो अहंकार है, जो घृणा है, जो भय है, उसको हम निपटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो 7 एनर्जी पॉइंट है, उसके जरिए हम एक एक दिन माता की स्वरूप को जाना। आइए हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। पहले हमने जाना कि देवी शैलपुत्री एक छोटे प्यारे मासूम बच्चे की तरह जन्म लिया, जो उधर नहीं ये बताता है कि तन्मय भाव सृष्टि करता है। जब हम छोटे बच्चे को देखते हैं तो हमारा अंदर एक प्रेम उत्पन्न होता है। जब हम उस बच्चे को मुस्कुराते देखते हैं तो हमारा अंदर भी अपने आप मुस्कुरा आ जाता है। तो ये शैलपुत्री देवी ने हमको स्थिरता की प्रतीक सुझाता है। इसके बाद आता है ब्रह्मचारिणी। हमारे अंदर जो 5 इंद्रियां हैं, उसको कंट्रोल करके हम ज्ञान की मार्ग से आगे बढ़ने के लिए माँ हमको सूचित करता है। इसके बाद आता है चंद्रघंटा, जो मणिपुर चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। ये हमको सुझाता है कि मस्तिष्क को नियंत्रित करके शरीर को नियंत्रण करके एकाग्र होने का। इसके बाद आता है कुष्मांडा, जो एक से अनेक, अनेक से एक होने का सूचना हमको देता है। इसके बाद माँ स्कंद माता, जो कि विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। माँ स्कंद माता ये बताते हैं कि हमारे अंदर जो स्कंद जी जब जन्म लिए थे तो उनका शरीर 6 प्रकार से हुआ था। तो शिव जी के आशीर्वाद से वो सारे शरीर एक हो गया था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, ये 6 नकारात्मक शक्ति को दहन करके हम आगे बढ़ेंगे और प्रेम करुणा भाव को जगाएंगे हमारा अंदर। जो भी नकारात्मक शक्ति है उसको मिटा देंगे, माँ ये बताती है। इसके बाद आता है कात्यायनी, जो आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। का मतलब मस्तिष्क, का मतलब अधीन, यानी का मतलब है गतिशील। तो हम चेतना को गतिशील बनाएंगे, माँ ये हमको सूचना देती है। इसके बाद आता है काल रात्रि, जो काल यानी समय को अंत करने वाली
और दूसरे तरफ से हम समझेंगे तो ये बताता है कि जो अंधकार है उसको मिटाकर हम उजाला को देखेंगे। हमारे अंदर जो अज्ञानता है उसको हम कैसे निपटा कर ज्ञान की प्रदीप को जलाएंगे। इसके बाद आता है महागौरी। मोह का मतलब विराट, गौरी का मतलब प्रकाश, शक्ति का मतलब ऊर्जा। यानी विराट ऊर्जा, ज्ञान की ऊर्जा को हम प्रकाशित करें। इसके बाद आता है सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ है और अंधकार का अंत करके अपनी अंत स्वरूप को पहचानने के लिए माँ बताती है। ये हमारा जो भौतिक शरीर है, जो भौतिक डिजायर्स को हम पाने के लिए हर रोज लेबर करते हैं। हमको ये भी पता नहीं चलता है कि हम कब खाना खाएं। हम सिर्फ मनी के पीछे ही भागते रहते हैं। तो माँ ये सूचित करता है कि हमारा एक एज के लिमिट तक हम पैसे के पीछे भागे, इसके बाद हम जहाँ है वही रुक जाना चाहिए। हम आध्यात्मिक तक की ओर चलना चाहिए। ये हो गया माँ सिद्धिदात्री के बारे में। सभी को धन्यवाद। हाँ जी, नीलकमल जी, आप कुछ बताओगे? तो दशहरे के बारे में, रावण हाँ के हाँ बारे में। हाँ, बता दो, कुछ भी बता दो। हाँ, जो भी आज के विषय यही है ना, आज का है, आज विजयदशमी तो है। रावण जो था वो गुरु ऋषि पुत्र था, जैसे रश्मिता जी ने बताया। तो उसमें सारे गुण थे, बहुत ज्यादा ज्ञानी था, बहुत कुछ था उसमें, जो कि हम आम लोगों में तो होता ही नहीं है। जितनी उसकी एजुकेशन थी उतनी आज तक किसी की एजुकेशन नहीं हुई। जितना वो म्यूजिक में था उतना आज तक कोई म्यूजिक में नहीं हुआ। जितना वो विज्ञान में था वो विज्ञान में नहीं कोई हुआ। जितना कोई मतलब वो आयुर्वेद का जो, तो वो बहुत बड़ा ज्ञाता था। उसकी दवाइयां मतलब उसके ग्रंथ लिखे हुए हैं। लाल किताब उसने लिखी हुई है रावण की। एक राग, बाकी सारे राग स्वर्ग में बनाए थे देवताओं ने, एक रावण ने बनाया था, और दुनिया में किसी ने कोई राग नहीं बनाया जो हम म्यूजिक करते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा जो उसकी गुड क्वालिटी थी, जो उसकी बड़ी खूबी थी, कि उसने तो शिवजी महाराज को प्रसन्न किया था, सबसे प्रिय भगत था। रावण हमेशा टॉप पे रहा। अपने माता पिता का भी वो एक मतलब ऐसा बच्चा था जो हर गुण में मतलब हर जगह पे टॉप था। पर क्योंकि उसकी माँ जो थी वो राक्षसी थी, तो उसमें राक्षसों वाले गुण होने थे। तो वो राक्षसों वाले गुणों में भी वो फिर टॉप में ही था। उसमें सब राक्षसों वाले उसमें सब अवगुण थे, लेकिन अपने कुटुंब का वो मतलब हेड था। अपने परिवार का भी वो सब बेस्ट करता था। वो ऑल ओवर दी बेस्ट मतलब था हर चीज में। पाप कर्म में भी दी बेस्ट हो गया। जब उसने पाप भी इतना मतलब उसमें क्रूरता थी, उसमें दया तो थी ही नहीं। जो गुण जो होता है, अब शिव जी के भगत था लेकिन उसमें दया नहीं थी, उसमें अहंकार था, उसमें सारे अवगुण थे वो जो मतलब एक इंसान मतलब राक्षस में होने चाहिए। राक्षसों वाले राक्षसी वृत्तियां जो थी उसमें सारी थी। पर वो इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका था उसमें ज्ञान में। 10 सिर थे जो उसके उसके वो ऐसे 10 सिर नहीं उगे हुए थे कि उसके 1 2 3 10 खोपड़ियां बन गई थी। उसके दिमाग 10 सिरों जैसे था। 10 लोगों का दिमाग था। जब वो शिव जी को लेके आए वहां से रामेश्वरम तक ला करके उन्होंने रामेश्वरम में रखा था। तो वो रामेश्वरम हम आज भी जाते हैं, वहां पे जो शिवलिंग है वो रावण ने स्थापित किया हुआ है। वो चाहे वो उस टाइम पे उन्होंने उनको रुकना था, बाथरूम जाना था, तो उस टाइम पे रखा। तो वहां पे रामेश्वरम में नहीं, रामेश्वरम में
रामेश्वरम में तो श्री राम जी ने करा था, वो बिहार रास्ते में में था। बिहार में रखा था, बिहार। हाँ जी, वो बिहार में रखा था। रामेश्वरम ने तो रामचंद्र जी ने करी थी पूजा। वो जो शिव जी को यहाँ पर लाने वाले थे वो रावण थे। तो प्रॉब्लम ये थी कि इतने बड़े ज्ञानी और इतना बड़ा सब कुछ, लेकिन फिर भी वो भगवान तो नहीं थे, मृत्यु तो उनकी भी होनी ही थी। तो उनको मृत्यु कोई इंसान नहीं दे सकता था, तो इसलिए स्वयं भगवान को अवतारित होकर के श्री राम जी के रूप में आना पड़ा। अब इसकी क्योंकि बैकग्राउंड स्टोरी ये है हाँ जी, कि बोलिए। परमात्मा ने अपना अवतार आना था। ये पहले रचना लिखी हुई थी परमात्मा के डायरेक्टर की। ये आप अगर पढ़ो तो वाल्मीकि ने 10,000 साल पहले लिख दी थी। ये हाँ जी, लिख दी थी। तो हाँ ये जी। खेल ऐसे ही होना था। ये हमारे लिए परमात्मा का इंट्रोडक्शन था, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम का कैरेक्टर दिखलाया गया है। हाँ आप समझे ना? तो उसके कैरेक्टर दिखलाने के लिए दूसरा पक्ष खड़ा किया गया रावण, रावण क्योंकि का। रावण की बिना राम की कोई हैसियत नहीं है। राम का कैरेक्टर अगर उठाना है तो रावण जैसा कैरेक्टर आना पड़ेगा। तो ये हमें समझाने के लिए टेक होम मैसेज तो बहुत है इसमें। तो ये खेल उसका परमात्मा का नंबर 1 का। तो ये 21वें अवतार के रूप में एंट्री की इन्होंने। और जैसे होता है ना नाटक के बाद पीछे सब इकट्ठे हो जाते हैं, पीछे अगर बैकग्राउंड में दे तो सब एक है, फिर बाद में पूर्ण अवतार आया। लेकिन जो आपने बताया ना कि रावण का कंट्रीब्यूशन कहीं नहीं लिखा हुआ, आप समझ ना, ये लिखना चाहिए। ये भी मेरे को अभी पता चला। तो ये बहुत बड़ी ये बात है कि वह जो टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन जो आप बता रहे। और दूसरी कहानी ये है कि बच्चा पैदा करने के लिए, जो कि आप आजकल देख रहे होंगे, इजराइल क्यों इंटेलिजेंट है, इसके पीछे सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो रावण क्यों इतना बुद्धिमान था, क्योंकि ऋषि उसके वो थे और राक्षसनी वो थी। तो इस हिसाब से परमात्मा ने ऐसा रचना की थी। इसके जो भेद है ना ग्रंथों के, ये बहुत गहरे हैं, जिसमें कोई जाता नहीं है। लेकिन हाँ, जो टेक्नोलॉजी में रावण जितना तेज था, बहुत ज्यादा ही एडवांस था वो। चलो। उसका एक्चुअली राजनीति में भी उसने, लक्ष्मण जी ने उससे शिक्षा प्राप्त करी। हाँ, इन्हीं मैं बता रहा था, हम लोग डॉक्टर से रिलेटेड है ना। आजकल लोग भूल ही गए हैं कि जो सबसे बेस्ट मेडिसिन थी, जो बेस्ट था, वो मतलब वो पहले रावण रामायण देखते थे, रामलीला तो पता चलती थी। पता है ना, किसी को याद ही नहीं होगा वो डॉक्टर कहाँ से लाया गया था। वो लंका से सुषेण वैद्य लाए गए थे। हाँ, कौन उठा के लाया था उसको? हनुमान जी। और वो उठा किसने के बताया हनुमान था? जी तो ने, ये देख, हाँ उठा के देखो। लाए थे हनुमान जी ने हनुमान। ऊंचा कर लाए थे। हनुमान जी तो वो उठा के लाए थे, पहाड़। पहाड़ नहीं, उठा उसको करके भी लाए थे। उठा के वैद्य लाए जी हाँ को थे। तो कोई और उठा के लाया था। हाँ, कोई और नहीं, उठा के लाया था। तो बड़े गहरे मीनिंग है कि मूर्छित होने के बाद भी जो है ना जिंदा हो सकता है। हाँ बढ़िया। ओ, हाँ, ज्योति जी क्या बता रहे थे? ज्योति बोलिए, आपने हैंड रेज किया। गुरुजी, मुझे लगता है कि रावण के पास हर एक चीज थी, जो भी हम, जहाँ तक भी हमारी सीमा रहती है कि हाँ ये भी हो वो भी हो, हर तरह की बुद्धि भी हो, ताकत भी हो, कुदरती सारी चीजें, सब कुछ उसके पास था। लेकिन एक कमी थी उसमें, जो कि सबसे बड़ी भी है, सत्य का ज्ञान होना। उसको छोड़ के बाकी सब कुछ था उसके पास। रावण को तो ज्ञान था, वो तो सीता को माँ भी बुला चुका है रामायण में एक जगह पे। नहीं, उसको इनका पता था कि मैंने मरना कहना है तो ठीक राम है। जी वो के हाथ में नहीं मरना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो एनलाइटन रावण नहीं। का कैरेक्टर खराब था, हाँ, वो उसको एनलाइटन नहीं। रेपिस्ट वो था। राक्षस माँ का बेटा था, नहीं, तो राक्षसों वाले रेपिस्ट गुण था थे वो। उसमें। और जी राक्षस तो होंगे ही। जी जी, तो वो रेपिस्ट थे। उन्होंने इसीलिए
वो राक्षस उन्होंने वाले गुण थे ना, हम उसमें जो सारे गुण सीता थे। जी का जो पिछला जन्म था वो ऋषि कन्या थी वेदवती नाम से, तो वो तप कर रही थी, तो रावण ने उनके साथ में रेप करने की कोशिश की बाल से पकड़ के। तो उन्होंने अपने तेज से, मतलब अपने तप के उससे अपने आप को जला लिया था, और ये रावण को श्राप दिया था कि मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो वो ही नेक्स्ट जन्म में सीता जी हुई। इसीलिए शूर्पणखा जो थी, उसने उनको, रावण को लालच दिया कि उस तपस्वियों के पास में एक बहुत सुंदर स्त्री है। रावण कभी भी शूर्पणखा के लिए नहीं जाता लड़ने, यानी हेल्प नहीं करता उसकी, अपनी बहन की रावण कभी भी हेल्प नहीं करता। इसीलिए उसने, वो कमजोरी जानती थी रावण की, तो उसने डायरेक्ट किया सीता जी की तरफ। तो आप जब पढ़ेंगे तो उसमें उसका कैरेक्टर खराब था वो बस। राक्षस था ना, तो राक्षस जी राक्षस के साथ में उसका राक्षसी स्वभाव में तो कैरेक्टर राक्षस का खराब होगा, तभी वो राक्षस बनेगा। जी अब राक्षस माँ के गुण, राक्षसों वाले गुण उसमें सारे थे, पिता के भी थे। फिर रही सही कसर शिव जी उसके पास में थे, जिसके शिव जी की उसके ऊपर कृपा थी, तो अब विष्णु जी को तो अवतार लेना ही पड़ना था। एक्चुअली और जैसे आपने और बताया कि उसके एक्चुअल पास कोई कमी ही नहीं थी, तो उसमें अवगुण और गुण दोनों की कमी नहीं थी, दोनों दोनों वो सब था कुछ भी, था। भगवान के वो पार्षद थे, गेट कीपर, जय और विजय। तो जय और विजय विष्णु भगवान के पार्षद थे। उन्होंने 3 जन्म लिए थे, रावण का, फिर कंस का, और लास्ट में शिशुपाल का। और उस विजय ने वो भी 3 जन्म लिए थे। तो ऐसे करके उन्होंने सनत कुमार 5 जो बालक हैं, सनक सनंदन सनत हाँ, सनत कुमार उनको उनको 4 भाई अंदर थे। नहीं जाने दिया था। तो भगवान के पार्षद होते हुए भी उन्हें आना, नीचे गिरना पड़ा। उन्होंने, ये लीला है, ये खेल है। और इसके अंदर हिडन हिडन जो है वो नेचुरल लॉज भी हैं, उसके अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं लोग। हर योग से भी करते हैं, योग दर्शन से भी करते हैं। जैसे अभी रश्मिता जी बता रही थी, एनर्जी चक्र और ये सब चीज़ें, उससे भी इंटरप्रिटेशन हो जाता है। वेदांत का है मेन तो। और प्रकृतिवादी प्रकृति के भी जो लॉज हैं, नेचुरल लॉज, उनके भी इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्योंकि ये जो सृष्टि बनी है ना, सेम लॉ जो है वो हर जगह रिपीट हो रहे हैं। हाँ, तो एक ही है ना प्रकृति का। देखो, जब उसकी लास्ट टाइम था, है ना, मौत की सैया पर लेटा हुआ है, तो रामचंद्र जी लक्ष्मण को बोलते हैं ना कि जाओ, बहुत बड़ा ज्ञानी है, इससे कुछ ज्ञान ले आओ। तो वो राजनीति का। राजनीति, हाँ, मतलब कि ज्ञान ले आओ, कोई जाके जाते हुए कोई तत्व बताएगा आपको। अब वो जाके पूछता है ऐसे ही, तो भी को ज्ञान दीजिए। वो ज्ञान देता नहीं, उसको कहता भी तेरे भ्राता जैसा तो कोई ज्ञानी नहीं है, तू उसके पास ही जा, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसके पास। तो अब वो लक्ष्मण वैसे चला जाता है, वो कहते भी आपको बोला उन्होंने तो आप ज्ञानी हो। कहते आप खड़े कहाँ थे, देखो वो कितना ज्ञान दे, खड़े कहाँ थे, कहते सिर की तरफ। कहते नहीं, अब पाँव की तरफ जाके खड़े होना, पाँव को हाथ लगाना, फिर वो ज्ञान देगा। वो बहुत ज्ञानी है, समझता है बहुत। फिर जब दोबारा जाते हैं ना, तो फिर कहता, फिर बताता है उसको ज्ञान, जो पाँव की हाथ लगा के पूछता है, प्रणाम करता है, तो बोलता है भी मैंने, देखो उसको तत्व जो मेन था, सार है इसका ना, सारा बताते हैं। तो मैंने ना 3 जो संकल्प थे मैं पूरे कर लिए थे। एक तो समुद्र में पुल बांध दूंगा, और दूसरा सोने पे खुशबू डाल दूंगा, और तीसरा स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा। वो मैंने सब कुछ कर रखा था, लेकिन बीच में सीता आ गई, तो मैंने कहा पहले काम इसका कर दूं, वो तो मैं कर ही दूंगा। लेकिन वो कारण क्या हुआ, मेरे को आज सीता के कारण मैं यहाँ पड़ा हूँ, अब लास्ट मोमेंट पे हूँ,
है ना। तो इसका सार क्या है, हमें क्या समझाते हैं भी आज का काम कल नहीं छोड़ना, हमने अभी कर दो, जो आपका पता नहीं अगला पल आए ना आए, है ना। प्रेजेंट मोमेंट में रहो। आपको देखो इतना जबरदस्त उसने क्या, कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना सब कुछ हम जानते हैं उसके बारे में, अभी चर्चा की है। तो इसलिए ये है सार भी, आपने प्रेजेंट मूवमेंट में जो आनंद प्रेजेंट मूवमेंट में है वो आपको कहीं पास्ट और फ्यूचर में नहीं मिलेगा। और हम सारी उम्र, पूरी जिंदगी हम अपने पास्ट में बिता देते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग में बिता देते हैं, इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, वो किसी की पूरी होएंगी नहीं। तो इच्छाओं के कारण ही हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो इस प्रेजेंट मोमेंट का, इस पल का आनंद लीजिए। अब हम आपको ना, आज ऊर्जा दे है, समझो जैसे भी है, ऊर्जा बहुत आ रही है। अब सभी को ऊर्जा देंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे भी है, कहीं भी है, उसको महसूस करना कि वो आज रिलीज हो गई है, खत्म हो गई है ना। वहां ऊर्जा को आप करना, ऊर्जा देते हैं आपको। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। और कोई भी जो स्पेक्स वगैरह लगा रखे हैं, शरीर को ना किसी चीज का कोई भी आपको ना अटैचमेंट ना हो, और बाहर फॉरेन बॉडी किसी चीज की ना, तो एकदम ढीला कर दे शरीर को, है ना। तो उसको महसूस करें भी, मेरे मास्टर द्वारा जो ऊर्जा आ रही है परम पिता परमात्मा की, तो वो मेरी हीलिंग के लिए है ना, मेरे स्वास्थ्य के लिए, तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। 3 बार बोलना है आपने, है ना। तो और शांत होकर बैठे रहना है। सीधे बैठ जाएंगे। पहले लंबे गहरे 3 बार श्वास लेंगे, पूरी तरह, पूरी गहराई के साथ आंखें बंद करते हुए लंबा गहरा श्वास लेंगे, हल्का रोक लेंगे और छोड़ देंगे। लेते समय नाभि बाहर और छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा लेंगे। 3 बार करेंगे ऐसे। श्वास लेंगे, रोकेंगे और जाने देंगे। एक बार और, रोक लेंगे और जाने देंगे। अब तीसरे श्वास में आपको जैसे बताया गया है, वो आपने अफर्मेशन देनी है ब्रह्मांड के अंदर, श्वास को रोकते हुए। ये मेरे मास्टर द्वारा 2 ऊर्जा दी जा रही है, मैं उसे एक्सेप्ट करते हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। एकदम शांत होकर बैठ जाएंगे।
जो उठना चाहते हैं 2-3 लंबे गहरे श्वास लेंगे। अपनी चेतनता में वापस आते हुए दोनों हथेलियों को जोड़ेंगे। परमात्मा का धन्यवाद, माता-पिता का धन्यवाद, गुरुओं का धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद और अपने शरीर का धन्यवाद करते हुए हथेलियों को रब करेंगे। उष्मा को आंखों पर लगाते हुए धीरे-धीरे आंखें खोलेंगे। जो बैठना चाहते हैं बैठे रहें। सभी को प्रणाम।